सोचिए उस मासूम बच्चे के बारे में जो रोज स्कूल में मिड डे मील का इंतजार करता है, लेकिन उसी बच्चे की थाली से भरोसे की योजना से जुड़े 3 करोड़ से ज्यादा रुपए गायब हो जाएं, वो भी लंबे 3 साल तक बिना किसी को खबर हुए। नमस्कार दर्शकों, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। आज हम आपको देहरादून से एक ऐसे घोटाले की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने न केवल बच्चों के भविष्य को चोट पहुंचाई है बल्कि प्रशासन की नाकामी भी उजागर की है। देहरादून में शिक्षा विभाग के एक संविदा कर्मचारी पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पोषण योजना में 3.15 करोड़ रुपए का गबन किया है। यह योजना पहले मिड डे मील के नाम से जानी जाती थी, जिसका मकसद बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराना है। लेकिन इस कर्मचारी ने विभागीय डिजिटल बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग कर इस योजना को अपने निजी और परिवार के फायदे के लिए इस्तेमाल किया। शिक्षा विभाग के एक बैंक खाते को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जोड़ा गया था और आरोपी को इस खाते का मेकर बना दिया गया था, यानी इन्हें इस खाते के सभी लेन देन की पूरी डिजिटल अनुमति मिली थी। इसी डिजिटल एक्सेस का फायदा उठाकर उन्होंने 2020 से 2023 तक फर्जी बिल बनाकर और बिना राशन भेजे पैसे अपने और अपने परिजनों के खाते में ट्रांसफर करवा दिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को 3 सालों तक इस धोखाधड़ी की भनक तक नहीं लगी, जबकि बच्चों के भोजन और अन्य खरीद के लिए विभागीय मंजूरी बेहद जरूरी होती है। ऑडिट रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि जिन फर्मों के बिल दिखाए गए थे वे असल में अस्तित्व रखते ही नहीं हैं। मतलब बिल बनावटी थे, राशन भेजा तक नहीं गया लेकिन भुगतान हो चुका था। बच्चों की थाली से जो खाना गायब हुआ उसकी जगह घोटाले के रूप में 3.15 करोड़ उनके खातों में पहुंच गए। यह केवल एक कर्मचारी की गलती नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता है। जहां डिजिटल मॉनिटरिंग और कड़ी जांच की जरूरत थी, वहां निगरानी तंत्र कमजोर साबित हुआ। अब जरा सोचिए, इस घोटाले का सबसे बड़ा खामियाजा किसको हुआ? गरीब बच्चे जो मिड डे मील पर निर्भर है, जिनके लिए और भोजन उनके दिन का एकमात्र पोषण स्रोत है। वो बच्चे जो खाली पेट स्कूल जाते हैं, जिनकी आंखों में उम्मीदें होती हैं कि आज उन्हें खाना मिलेगा, लेकिन योजना की थाली से चोरी कर लेना बच्चों के सपने और उनके भविष्य से खिलवाड़ करना है। यह सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं है बल्कि नैतिक अपराध है जो संविधान और सामाजिक जिम्मेदारी के खिलाफ है। घोटाले का खुलासा होने के बाद संबंधित विभाग ने आरोपी के खिलाफ सरकारी धन के गबन और दुरुपयोग के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि आरोपी से धन की वसूली के लिए विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या इस मामले में केवल आरोपी कर्मचारी को ही जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त होगा? क्या विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी? यह घोटाला साफ करता है कि सिस्टम में सुधार की कितनी सख्त जरूरत है ताकि बच्चों के भविष्य के साथ कभी भी खिलवाड़ न हो सके। देश के हर बच्चे को स्वस्थ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलना संविधान और सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब ऐसी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है तो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम आवाज उठाएं। हमारी मांग है कि दोषी कर्मचारी को कानूनी कार्रवाई के तहत कड़ी सजा मिले। विभाग के सभी जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। डिजिटल बैंकिंग सहित हर चरण पर पारदर्शिता और सख्त निगरानी हो, क्योंकि भूख से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता और बच्चों की थाली से बड़ा कोई सवाल नहीं। क्योंकि भूख से बड़ा कोई मुद्दा नहीं और बच्चों की थाली से बड़ा कोई सवाल नहीं। आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव और मैं सिमरन। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।